नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। बात सबसे पहले प्रज्ञान की, रोवर की। चंद्रमा पर हिंदुस्तान का रोवर प्रज्ञान लगातार चांद के रहस्यमयी दुनिया की जानकारियां जुटा रहा है। रोवर प्रज्ञान चांद पर इसरो के निर्देश पर वॉक कर रहा है। वहां पर तापमान की जानकारियां जुटाई है, साथ ही चंद्रमा के साउथ पोल की कुछ ऐसी तस्वीरें भेजी हैं जो अब तक दुनिया में किसी और के पास नहीं है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। As well as the vertical velocity is now being constantly reduced. विक्रम ने लिया चांद का तापमान। मिली ऐसी जानकारी, दुनिया हैरान। आने वाली है चांद की सबसे अच्छी तस्वीर। अब हिंदुस्तान लिखेगा दुनिया की तकदीर। श्री एस सोमनाथ। रोवर प्रज्ञान ऑन, दुनिया हैरान। चंद्रयान 3 की कामयाबी से उत्साहित वैज्ञानिक अब हौसलों की नई उड़ान के साथ नए मिशन की तैयारी में जुट गए हैं। चांद के बाद अब सूर्य पर रिसर्च के साथ ही मंगल पर भी भारत अपने कदम रखने की तैयारी कर चुका है। We are looking excitedly for the next 13-14 days until the day on the moon sets. हिंदुस्तान का मिशन चंद्रयान 3 बिल्कुल सही ट्रैक पर है। प्रज्ञान रोवर के चांद की सतह पर उतरते ही उसने अपना काम शुरू कर दिया है। इसरो के मुताबिक प्रज्ञान रोवर ने पहली बाधा पार कर ली है। रोवर ने करीब 100 मिलीमीटर के क्रेटर को क्रॉस किया, लेकिन उसे अभी कई चुनौतियों का सामना करना बाकी है। इसरो चंद्रयान और रोवर लैंडर की जुटाई जानकारी लगातार साझा कर रहा है। इसरो ने वो जानकारियां साझा की जो चांद की सतह से रोवर प्रज्ञान भेज रहा है। Everything is working very well. The Chandrayaan 3, the lander, the rover is very healthy, and all the 5 instruments on board have been switched on, and it's giving beautiful data now. So we are hoping that in the days to come, next another 10 more days remaining before 3rd of September, we should be able to complete all the experiments with its full capability of various modes. There are different modes for which it has to be tested, and we have to test at various different sites where the rover goes, because it is supposed to conduct mineralogical evaluations. इसरो के मुताबिक रोवर ने करीब 100 mm के क्रेटर को क्रॉस किया है। साथ ही चांद की सतह और गहराई में जाने पर तापमान के अंतर को भी समझाया, और जो जानकारी मिली है वो हैरान करने वाली थी। चांद की सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है, वहीं 8 सेंटीमीटर नीचे तापमान घटकर -10 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। साफ है कि चांद के साउथ पोल पर तापमान में काफी विविधता है। रविवार को इसरो ने इसका एक ग्राफ जारी किया है। इसके मुताबिक सतह पर अधिकतम तापमान करीब 70 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मात्र 80 mm यानी 8 सेंटीमीटर की गहराई में जाने पर तापमान -10 डिग्री है। दरअसल इसरो ने रोवर प्रज्ञान में चेस्टे पेलोड लगाया हुआ है, और इसी पेलोड में तापमान मापने का यंत्र लगा है। ये 10 सेंटीमीटर तक की गहराई में पहुंच सकता है। इसमें 10 टेम्परेचर सेंसर लगे हुए हैं। रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर लगातार डेटा जुटा रहा है। इसरो प्रमुख ने उस उपलब्धि को भी साझा किया जिसे जानकर हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा। एस सोमनाथ के मुताबिक भारत के पास अब चांद की सबसे अच्छी तस्वीर है। वो काफी बेशकीमती हैं और दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं है। किसी के पास इतने करीब की तस्वीरें नहीं हैं। चांद की और अच्छी तस्वीरें आएंगी, लेकिन जरा बाद में, क्योंकि उन्हें हमारे डेटा सेंटर से होकर आना है। वैसे भी चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग करने वाला हिंदुस्तान दुनिया का इकलौता देश है।
और अब वहां हमारा रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह का, वहां की आबो हवा का अध्ययन कर रहा है और अभी चांद के साउथ पोल से नई और रहस्यमयी जानकारियां आनी बाकी हैं। ब्यूरो We are also रिपोर्ट, happy to जी मीडिया। announce that live images from the Chandrayaan 3 land चांद तक यात्रा की क्षमता दुनिया देख चुकी है। अब बारी मंगल और शुक्र तक यात्रा की क्षमता दिखाने की है। भारत मंगल की कक्षा तक भी एक बार पहुंच चुका है और अब बारी मंगल के और करीब जाने और शुक्र तक यात्रा की क्षमता को दिखाने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह भारत के वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाई है, उससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों को ध्यान से सुनिए, इनमें संकेत भी छिपे हैं कि इसरो के मिशन के लिए आने वाले वक्त में निवेश की कोई कमी नहीं होने वाली है। आपकी वर्षों की तपस्या, मेहनत ने साबित किया है कि आप जो ठान लेते हैं वो आप करके दिखाते हैं। देश के लोगों का विश्वास आप पर है और विश्वास कमाना छोटी बात नहीं होती है दोस्तों। आपने अपनी तपस्या से विश्वास कमाया है। देश के लोगों का आशीर्वाद आप पर है। चलिए अब आप समझिए किस तरह भारत धीरे धीरे मंगल और शुक्र ग्रह की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। पहले बात मंगल ग्रह की, जहां पर कॉलोनी बनाने का सपना कई मुल्क देख रहे हैं। महाशक्तियों में इसकी होड़ भी चल रही है। भारत भी मंगल ग्रह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी करने के लिए मंगलयान 2 लॉन्च करने की तैयारी में है। भारत 2024 में मंगलयान 2 मिशन लॉन्च कर सकता है। मंगलयान 2 मिशन भी एक ऑर्बिटर मिशन होगा, जिसमें भारत मंगल की और करीबी कक्षा में जाने की कोशिश करेगा। इसरो मंगलयान 2 में एरो ब्रेकिंग तकनीक का ही इस्तेमाल करेगा ताकि ऑर्बिटर को मंगल के और करीबी कक्षा में स्थापित किया जा सके। ये मिशन मंगल के बारे में और ज्यादा जानकारियां जुटाएगा, जिसके बाद भविष्य में इसरो मंगल ग्रह पर चंद्रमा की तरह ही अपना लैंडर और रोवर भी भेज सकता है। जिस तरह इसरो का आत्मविश्वास और तकनीक बढ़ रही है, मंगल ग्रह पर लैंडिंग की तस्वीरें भी जल्द सामने आ सकती हैं। चलिए अब आप समझिए, इससे पहले मंगल तक भेजे गए मिशन मंगलयान 1 से देश को क्या हासिल हुआ। मंगलयान 1 मिशन मंगल तक भेजा गया दुनिया का पहला मिशन था, जो पहले ही प्रयास में सफल साबित हुआ। भारत मंगल तक मिशन भेजने वाला एशिया का पहला देश बना। भारत के मंगलयान 1 मिशन ने धूल और तूफानों के दौरान निकलने वाली गैस की स्टडी की। इसके अलावा मंगल के वायुमंडल की ऑर्गन गैस की जानकारी भी इकट्ठी की। इस मिशन की सफलता से भारत की आत्मनिर्भर तकनीकों को बढ़ावा मिला और सिर्फ 450 करोड़ का मंगलयान 1 मिशन अब तक का सबसे सस्ता मिशन भी साबित हुआ। मंगलयान के बाद बात करते हैं भारत के शुक्र मिशन की। शुक्र ग्रह सौर मंडल में पृथ्वी का सबसे करीबी और चमकदार ग्रह है और इस ग्रह के रहस्यों को सुलझाने में भी दुनिया काफी दिलचस्पी ले रही है, लेकिन अब तक कोई भी देश शुक्र ग्रह तक पहुंच नहीं पाया है। इसरो की नजर भी पृथ्वी से कई करोड़ किलोमीटर दूर शुक्र ग्रह पर टिकी है। इसके लिए इसरो ने शुक्रयान मिशन का ऐलान किया है। भारत 2024 के आखिर तक शुक्रयान 1 मिशन भेज सकता है। अगर किन्हीं कारणों की वजह से भारत 2024 में चूका तो 2026 और 2028 में भी भारत के पास मौका होगा। शुक्र ग्रह हर 19 महीने में एक बार पृथ्वी के सबसे निकट होता है। शुक्र मिशन को लॉन्च करने का ये सबसे बेहतर वक्त होता है। भारत का शुक्रयान 1 एक ऑर्बिटर मिशन होगा, जिसमें हाई रेजोल्यूशन सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी SAR और एक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार शामिल होगा। SAR बादलों के बावजूद शुक्र ग्रह की सतह की जांच करने में सक्षम होगा। इसके अलावा ये मिशन शुक्र ग्रह में भूवैज्ञानिक और ज्वालामुखी गतिविधियों का पता लगाएगा। चीन 2027-28 तक शुक्र मिशन भेज सकता है, जबकि अमेरिका 2031 में शुक्र मिशन भेजना चाहता है। ये वो वक्त होगा जब शुक्र तक पहुंचना सबसे आसान होगा, क्योंकि इस वक्त लिफ्ट ऑफ पर आवश्यक ईंधन की मात्रा सबसे कम होगी। लेकिन इससे पहले अगर भारत शुक्र तक मिशन भेजने में कामयाब हो जाता है तो भारत इस रेस में सबसे आगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब